नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। कल अपन ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज कर रहे थे उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस आइटा वाई 3+5 आइटा का संयुग्मी जो है वो ये है अपने पास -6 -24 आइटा। तब आपको क्या बताना है, x माइनस वाई की वैल्यू बतानी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कई बार और ये बेसिक अपने को कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें बेसिक से करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, इसका संयुग्मी। तो इसका संयुग्मी करेंगे अपन, तो संयुग्मी करते हैं x माइनस आइटा वाई का संयुग्मी, ऊपर बार लगा लिया, और 3+5 आइटा इसका भी संयुग्मी, वो किसके बराबर होगा, -6 -24 आइटा के। अभी x माइनस आइटा वाई है, तो मैंने बताया था कल की जो आइटा वाला पार्ट होता है उसको उसका साइन क्या कर देते हैं अपन, चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस आइटा वाई, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 3 - 5 आइटा इज इक्वल टू -6 -24 आइटा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। अब आगे क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई ना करें तो x प्लस आइटा वाई इक्वल टू ये -6 -24 आइटा है, अपोन में क्या है अपने पास 3 - 5 आइटा। अब आप क्या करो, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 - 5 आइटा है ना, तो आप क्या करो, इसका संयुग्मी 3+5 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इजी बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर अपने पास अब क्या बन जाएगा, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ये -6 और ये +3 कितना हो जाएगा, -18, ठीक है। -6 +5 तो कितना हो जाएगा, -30 आइटा। -24 इंटू दिस कितना हो जाएगा, -74 आइटा। -24 आइटा और 5 आइटा कितना हो जाएगा अपने पास, -120 आइटा स्क्वायर। तो -120 आइटा स्क्वायर, और अपोन में क्या आएगा हमारे पास, 3 - 5 आइटा और 3+5 आइटा। यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, 3 का स्क्वायर 9 -5 आइटा का स्क्वायर 25 आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो अपने पास ये बन गया x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ये -18 हो गया, ये -30 और -72, -30 -72 कितना बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा माइनस का 102 आइटा, ठीक है, 102 आइटा। माइनस का 102 आइटा, इसके साथ फिर अपने पास यहाँ पर -120 आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 120, ठीक है। और अपोन में क्या हो जाएगा, 9 + 25, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये अपने पास क्या है, -18, यहाँ पर क्या है 120। तो 120 में से अपन 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102, ठीक है। और ये कितना हो गया, माइनस का 102 आयोटा, अपोन में कितना हो जाएगा 34, ठीक है। यहाँ से अपन ने 102 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, 1 - आइटा अपोन में 34, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसको देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो 2 की टेबल पे 17 टाइम हो जाएगा, 2 की टेबल पे 51, ठीक है। फिर यहाँ से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इस 3 - 3 आयोटा, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -3। पूछा क्या क्वेश्चन में, x - वाई मिश्र का मापांक, ठीक है। सम्मिश्र का मापांक किसे कहेंगे, तो अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो z मोड क्या होगा, √x² + y², ठीक है। इसे अपन z मोड, ये मोड का साइन होता है पर ये वो वाला मोड नहीं जो अपन फंक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर z मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x² + y² हो जाएगी। ज्योमेट्रिकली हम इसको देखेंगे तो ये मान लीजिए कि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, तो उसका z मापांक का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, ठीक है, तो उसके ओरिजिन से जो दूरी होगी ना वही उसका मापांक है, ठीक है। यानी कि ये z मोड क्या हो जाएगा, √रियल z² + इमेजिनरी z² हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ अपन प्रॉपर्टी देखते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, सभी प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। z मोड, जो z मोड होगा उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो रूट है, तो रूट की वैल्यू तो हमें पता है भाई 0, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है पर 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, जो z अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मापांक होगा
ठीक है, यानी उसका जो मॉडुलस होगा वही उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास ये है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी, कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 या 4 कितने भी हो, मान लिया हमने एक बार 3 है अपने पास, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, इनको अपने मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मोड निकाला, वो बराबर होगा इनके सेपरेट मोड के बराबर, Z1 फिर Z2 फिर Z3, ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी अपने पास वैसे नहीं है, सब बराबर ही होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमने Z1 और Z2 को डिवाइड किया, फिर उनका मोड निकाला, वो इक्वल होगा, पहले इनका मोड निकाल लीजिए, उसके बाद इनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास है कि जो Z मोड का जो स्क्वायर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें भी बहुत बार यूज होगी, Z इंटू Z बार के बराबर होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ये हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अपन इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तब 1 प्लस बी प्लस आइटा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी माइनस आइटा ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसका मतलब कि रेशनलाइजेशन करो, इसका संयुग्म में गुणा करो, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करो, फिर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, पर वो है लॉन्ग प्रोसेस, कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मान लीजिए, जैसे इसको कैसे करेंगे, माना हमने कंसिडर कर लिया ए का मान 0 है और बी का मान 1 है। ठीक है, तो अब देखो ए का मान 0 बी का मान 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास है 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। या फिर b की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू जैसे आप 1 भी पुट कर लेंगे तो भी 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 1 ही आएगा आंसर। अब हमारे पास ये इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई है ना, ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब हम ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर तो जैसे 1 और 2 है, वो नहीं लेने अपने को, ठीक है, ये कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि आपका आंसर बी, आपके पास क्वेश्चन में बी और ए है, तो बी और ए में ही आंसर आएगा कोई ना कोई। तो अब एक काम करो, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, और यहाँ पर आइटा ए आइटा इंटू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 प्लस ये आइटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अपने पास। ठीक, इस तरीके से हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए अप्रोच को फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मान लो कि हम ए की वैल्यू 1 ले लेते, बी की वैल्यू 1 ले लेते, तो सेटिस्फाई तो ये करेगा इस रिलेशन को, पर प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जब आप यहां पर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे ना, तब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करोगे आप, तो यहाँ पर ये बनेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। ठीक है, आप पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा और एक वैल्यू आएगी, फिर वो वैल्यू से आपको चेक करना पड़ेगा ज्यादा इजी किससे रहता है, वो हमें देखना है। ज्यादा इजी यहाँ पर इससे रह रहा है, तो हम ये वाला ऑप्शन, ये वाली वैल्यू को चूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट के, हम ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं ले सकते, बी की वैल्यू हमने क्यों 1 ली, तो वो मैंने इसलिए बताया आपको कि इसलिए नहीं ले सकते आप। ठीक है, हालांकि आंसर इससे भी आएगा, बट ये टाइम टेकिंग है, ये क्या है अपने पास टाइम टेकिंग है, और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए। अब देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का निरूपण। अब इसको कैसे निरूपित करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आर्गेंट प्लेन है, ये x हो गया, x डैश, ये y डैश। हम ये जानते हैं ये तो रियल एक्सिस होती है, तो रियल z होती है, ये इमेजनरी z होती है, इमेजनरी एक्सिस होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई अपने पास नंबर होगा x प्लस एक्स कोमा वाई, तो इसका जो मॉडुलस होगा हमारे पास, उसको अपन z मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आगे हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो थीटा कोण बनाते हैं उसे आर्ग्यूमेंट z कहते हैं। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि क्योंकि जैसे कि अपन समझ पाते हैं कि हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस आइटा, 1 जो है वो x एक्सिस पे और आइटा के साथ जो 1 है वो y एक्सिस पे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे तो सेकंड में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड में जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्थ में अपने पास x तो पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव होता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अब देखिए हमारे पास आगे है कोणांक, जिसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। पहला है कि सम्मिश्र संख्या जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है,
उसको व्यक्त करने वाले रेखाखंड द्वारा धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या होता है अपने पास, कोणांक कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि यही वाला था, जैसे ऊपर में डायग्राम बता रहा हूं, ये हमारे पास कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसने यहां पर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाया, ठीक है, ये कोण, इसे अपन क्या कहेंगे, आर्गुमेंट कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है थीटा जो होगा, जैसे अपने पास z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल थीटा, थीटा यानी कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पहले थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा, और ऐसे फोर्थ में क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करेंगे फाइंड आउट। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और फिर आगे पूछेगा कि इसका आर्गुमेंट बताओ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा का कोणांक बताना है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, सबसे पहले थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये मोड है तो -1 अपॉन में 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, यानी कि ये क्या हो गया, π/4। सबसे पहले हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव है x, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट z जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अपने पास क्या होगा, माइनस थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस, सॉरी, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू -π/4। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया अपने पास। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। ये जो नोट लगा के ये लिख लीजिएगा आप कि यदि a शुद्ध वास्तविक संख्या है अपने पास, ठीक है, वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए z बराबर 2 के फॉर्म में है, 2 प्लस आइटा 0 है ना, तो उस केस में आपके पास जो आर्ग्यूमेंट z होगा वो, अगर a का मान ग्रेटर देन 0 है, a जो है वो 0 से बड़ा है, जैसे अभी मैंने लिखा है 2, ठीक है, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए -2 होता, ठीक है, -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फॉर्मूले आप पुट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर a काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक, ठीक है, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू आइटा 5 है या फिर माइनस आइटा 5 है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर a हमारे पास लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, ठीक है, नेगेटिव है, जैसे अभी ये नेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट -π/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब z बराबर आइटा 5 है, उस केस में क्या हो जाएगा, +π/2। मतलब यहाँ पर तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है, मतलब a नेगेटिव है तो आपके पास माइनस में जाएगा, a पॉजिटिव है तो +π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। ये कह रहा है कि z अगर अपने पास 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, तो इसका कोणांक बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो z इक्वल टू आपके पास दे रखा है 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। अब आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। 1 प्लस आइटा है तो 1 माइनस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाला का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, ये +1, ये तो कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया हमारे पास, -2 आयोटा अपॉन में 1 + 1 2। यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, माइनस आयोटा। अभी जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूले बताए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये काल्पनिक आया है अपने पास, ठीक है। अब काल्पनिक आया तो यहाँ पर a की जो अपने पास वैल्यू वो नेगेटिव है, तो इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा z का, वो कितना हो जाएगा, -π/2। बस ये होगा अपने पास, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है, तो प्रॉपर्टी याद रहेगी तो हमारे पास इजीली हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।